अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे। तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज के इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहाँ आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहाँ नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने ये कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे। तो माँ यहाँ आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है।
वो तो पशु पक्षियों जैसे काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें, या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो व्यवसाय करें। और क्या करें, उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावें, फिर बढ़िया सी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये आपकी जो जाना, ये तो बच्चों के खिलौने वाला खेल है तुम्हारा। भक्ति करते हैं वो अपना मूल काम संभाल चुके हैं। भक्ति एग्रीमेंट होगा का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। तो उस समय के 5 लाख ताज के 5 करोड़ समझ लो। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कल वो 3 बजे आएंगे, कल संडे को, तो यहाँ 9 से 11 सत्संग होगा। आप 11:30 भी चलोगे तो भी पहुँच जाओगे आराम से, चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं आपको नहीं पता मेरी सारी कहानी का, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि उस माया के पुजारी ने एक नहीं सुनी, पूरा परिवार मारुति कार में जा रहा था। उसमें मारुति कार की बड़ी जो है ना डिमांड थी, लोगों में बड़ी चाह थी। 4 सदस्य थे घर के, पुत्र पुत्री पत्नी और स्वयं। आगे पहुंचकर चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर रहा था, एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी से लोडेड ट्रक खड़ा था और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, व्हील और जैक ला रखे था। उसने तो 5 लाख दिखे थे, सड़क भी ना दिखती होगी, फुल स्पीड तो चल रहा था। उस ट्रक के नीचे घुस गए और ट्रक भी ऊपरे गिर गया। 5 चारों के चारों वहीं मर गए। चाट ले उन 5 लाख ने, सर पर धर कर नाच ले। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। यह माया तो आपने मिल रहे को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण और इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते, वह बला टल जाती।